मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया कि हम बहन प्रोमिला के घर में आए हैं और बहन ने आपके वचन के लिए अपने घर के द्वार खोला। जब तक मनुष्य ना चाहे तब तक, प्यारे प्रभु, जब तक आप ना चाहें तब तक कोई मनुष्य आपके निकट आ नहीं सकता। और आपने अपने वचन में हमें ये आज्ञा दी है कि जाओ और जाकर घर के कोने कोने में जाकर मेरे वचन को, और जगत के कोने कोने में जाकर मेरे वचन को बताओ। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहन के घर को अपनी सामर्थ से भरा है और इनके घर में जितनी भी घटी कमी है उन सारी घटी कमी को आप जानते हैं। आपने कहा तू जिस जगह पे पैर रखेगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। और हम आज आपके नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से, मैं और मेरा पिता यहाँ पर बैठा है और आए हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मिट्टी के कण हैं। हमारे अंदर इतनी खूबी और लियाकत नहीं है कि हम किसी भी वस्तु को या तो किसी भी चीज को शुद्ध कर सकें, या तो चंगा कर सकें, या तो उसको तेरी ओर फेर सकें। लेकिन तेरे वचन में इतनी सामर्थ है प्यारे प्रभु कि तू मनुष्यों के हृदयों को बदलता है और मनुष्य को एक नई सृष्टि बनाता है और अपने वचन में बहुत तायत से बढ़ाता है। एक दिन हम भी ऐसे ही थे प्यारे प्रभु कि हम तेरे वचन को नहीं जानते थे और तुझसे बहुत दूर थे, लेकिन तूने प्यारे प्रभु हमें इतनी सामर्थ दी कि हम आज तेरे वचन को ले जाकर दूसरों तक बताते हैं प्यारे प्रभु, और लोगों के घरों में प्रचार करते हैं और इसी विश्वास से प्रचार करते हैं कि हम जहां जहां जाते हैं हर एक जगह तेरी महिमा होती है और तुझे आदर और महिमा मिलती है, क्योंकि तू अद्भुत खुदा है और तू सच में हर एक मनुष्य को चंगा करने और उसके जीवन से हर घटी और कमी को दूर करने वाला खुदा है। आपने अपने वचन में कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से हमें यह समय दिया कि हम तेरे वचन से प्यारे प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम आपके वचन में चलने से पहले प्रार्थना में चलेंगे। हम प्रार्थना में चलेंगे। सब भाई बहन अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू बहुत सामर्थी, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्यारे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, मेरे पिता और मुझ पर अपने लहू का बाड़ा बांधा, हमारे आने जाने में रक्षा की। और जब हम बहन प्रोमिला के घर आए तो तूने अपनी सामर्थ से हमें भरा प्यारे प्रभु। होने पाए कि प्यारे प्रभु बहन प्रोमिला का घर तेरी सामर्थ से प्यारे प्रभु आशीष का कारण बने। इनकी बेटी और इनके बेटों पर, इनके पति और इस बहन प्रोमिला पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख प्यारे प्रभु। जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं उनको दूर कर और आज ही से इसी समय से प्यारे प्रभु इनके घर का टेक चार्ज ले और इनके जीवनों को अपनी सामर्थ से भला चंगा कर खुदावन, क्योंकि जितों ने तेरे और दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। मैं प्रार्थना में मांगता हूँ अपना आत्मा बहन पे, इनके घराने पे सदा बनाए रख प्यारे प्रभु, और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़े और दिन प्रतिदिन आपके वचन में स्थिर होने पाए। सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले प्यारे प्रभु। यहाँ बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे और गीत का शब्द है आशीष तुझसे चाहते हैं। सिस्टर प्रोमिला, ये 51 प्रेज़ द लॉर्ड। ये लीजिए, आशीष तुझसे चाहते हैं। याला हम गाएंगे सब मिलकर। आशीष तुझसे चाहते हैं। झुंड के सारे सदस्यों से निवेदन है कि सब सदस्य प्रार्थना में एकजुट होकर बैठें और बहन प्रोमिला के घर के लिए और इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें
कि ये प्रार्थना सभा इनके घर के लिए और इनके जीवनों के लिए प्रभु की ओर से 100 गुना आशीष का कारण बने, ताकि ये घराना भी प्रभु पे विश्वास करके बचने पाए और इसका उद्धार होने पाए। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं आते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने। उसकी दुनिया चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन वो सामर्थ के काम करता है जिसे कोई मनुष्य समझ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर कोई मनुष्य समझ जाता तो वो ज्योति के निकट आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य समझ नहीं सकता, इसलिए खुदा ने अपना ही आत्मा हमारे और आपके लिए दिया, ताकि हम उसके वचन को समझें और उसके वचन में चलने पाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर बैठिए। खुदावन का वचन बहुत ही सामर्थी है और वो हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में मनुष्य के बहुत उतार और चढ़ाव है और मनुष्य हर एक छोटी छोटी विपत्तियों से, छोटे छोटे कलेशों से डरने लगता है, जबकि खुदा का वचन कहता है कि किसी भी बात का भय ना मान। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, उस बात का भय मानो जो खुदा की ओर से आती है, क्योंकि धन्य है वह जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वह यहोवा के दर्शन को देखेंगे। आमीन। आज हमें और आपको प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है, प्रभु के वचन पे कान लगाना है। और जब हम उसके वचन पे कान लगाते हैं, बेटा ये मोबाइल उधर रख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन पे कान लगाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके वचन में सुनने के लिए अपने आप की चौकसी करते हैं, तब हमारा भला होता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहन प्रोमिला के घर पे आए हैं और बहन मैबलिन एक जरिया बनी जिन्होंने ये बहन को भवन में लाने के लिए पूरी रीति से इनके लिए एक सहायता की, क्योंकि प्रभु हर एक मनुष्य को एक सेवा देता है और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो प्रभु की सेवा को और उसकी योजना को समझकर जैसा प्रभु ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है। हम और आप कभी भी किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकते, क्योंकि भलाई ऊपर से आती है और जब तक प्रभु ही हृदय और मन को किसी व्यक्ति के लिए प्रेरित ना करे और जब तक प्रभु ही किसी व्यक्ति को ना बुलाए तब तक कोई मनुष्य नहीं आ सकता। ये बहुत उत्तम बात है कि आज हमारे इस छोटे से झुंड में प्रभु ने हर एक भाई हर एक बहन को इतनी बुद्धि और समझ दी है कि वो प्रभु की सेवा को समझकर, उसकी योजना को समझकर जैसा प्रभु कह रहा है वैसा करने में चौकसी कर रहे हैं। और आप जिस रीति से परिश्रम करते रहेंगे प्रभु के वचन में, आप फलवंत होते रहेंगे। कोई मनुष्य आपको बढ़ा नहीं सकता, बढ़ाने वाला केवल खुदा है। उसने कहा न लगाने वाला और न सींचने वाला, बल्कि सब कुछ बढ़ाने वाला है। आमीन। और हम ये विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी पर खुदावन यीशु मसीह हमें बढ़ाता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक परिश्रम करें। और वो परिश्रम जब हम करते हैं तो स्वर्गीय पिता को ये भाता है। आमीन। और बहन मैबलिन और बहन रीना बहन प्रोमिला को लाने का एक जरिया बनी और आज आप देख रहे हैं कि बहन प्रोमिला ने अपने घर के द्वार को खोला प्रभु के वचन के लिए। मैंने बहन के लिए से नहीं कहा कि बहन प्रार्थना कराइए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहन के लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूँ मोबाइल पे, और बहन के हृदय में ये आया कि मैं प्रभु के वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोलूं। आमीन। और बहन ने ही स्वयं मुझसे कल ये बात कही कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में प्रभु का वचन हो। आमीन। और इस बात को सुन के मैं बहुत आनंदित हुआ। मैंने कहा कितनी उत्तम बात कि बहन मैबलिन और बहन रीना का परिश्रम सफल हुआ और बहन प्रोमिला ने अपने घर के द्वार को खोला। बहन, आपने जब प्रभु के वचन में अपने घर के द्वार को खोले हैं, आज से आप प्रभु के वचन के विश्वास में बढ़िए। अब किसी भी बात की चिंता ना करिए, ना अपने बच्चों की और ना ही अपने पति और ना ही अपने घर की, क्योंकि मैंने अपने घर अपने बच्चों को खुदा के हाथ में रख दिया। आमीन। और जब मैंने विश्वास करा है, किसी मनुष्य पे थोड़ी ना आपने विश्वास किया है जो आपको धोखा मिलेगा, आपने तो सृष्टिकर्ता पे विश्वास कर लिया। मैं आपसे पूछूं कितने ही मनुष्य हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पृथ्वी पर कितने ही मनुष्य हैं, क्या वे मनुष्य खुदा सृष्टिकर्ता को देख पा रहे? नहीं देख पा रहे। क्या वो सृष्टिकर्ता पे विश्वास कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मनुष्य ने अपने ही कई रीति रिवाज बना लिए हैं और उन रीति रिवाजों में मनुष्य फंस गया है और आज मनुष्य जीवन के सत्य को नहीं जान पा रहा। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। आज हम सोचते हैं कि हमारा भला हो, आज हम सोचते हैं हमारे बच्चों का भला हो, लेकिन आप मुझे बताइए, जब तक जड़ ही मजबूत नहीं होगी तब तक आपका तने और आपके पेड़ में फल कैसे लगेंगे? क्योंकि जड़ खुदावन यीशु मसीह है जो आपको भोजन देगा, जो आपको जीवन देगा, जो आपको इस पृथ्वी और स्वर्ग की बातों में बढ़ाएगा। आमीन। और आपने एक सबसे बड़ी बात खुदा की ओर से पकड़ ली कि आपने प्रभु के वचन के प्रति प्रभु के वचन को सुनना शुरू कर दिया। मैं आपके लिए जब प्रार्थना करता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं, सिस्टर प्रोमिला, आपने प्रभु के वचन को सुना?
तो सिस्टर प्रोमिला क्या कहती हैं? बोलिए, जो जैसा कहती हैं वैसा बोलिए। हाँ, सुनती हूँ। कभी कभी जब सुनने लगती तो कभी कभी सर भारी होने लगता है। हाँ, मन बिल्कुल कर रहा है कि मतलब ये हटा दे। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, मैंने बताई थी जब प्रार्थना कर रहा था, कि आप जब मैसेज सुनती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चट्टान आपके सर पे है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम ज्योति की ओर बढ़ेंगे ना सिस्टर, तो अंधकार हमें ज्योति की ओर बढ़ने से रोकेगा और वो अंधकार हमारे ऊपर हावी होगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। जब हम प्रार्थना पूरी सुन लेते हैं तो कितना शांति मिलती है। आमीन। लेकिन प्रार्थना सुनने से पहले कितना ज्यादा युद्ध करना पड़ता है। हाँ, और ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है भाई की, ये आवाज आपको ऐसा लगता होगा कोई तीर मार रहा है कानों में, लेकिन जब सुनती रहती तो मीठी लगने लगती होगी। आमीन। यही है अंधकार से निकल के ज्योति में जाना। अब अगर आप विश्वास करेंगी तो आपका घराना उद्धार पाए। ये मेरे आने से नहीं होगा, ना ही यहां पर आके मुझे प्रार्थना करने से आपका घराना ठीक होगा, आपके परिश्रम से। क्योंकि आपको विश्वास करना होगा कि मैंने अपने घर, अपने जीवन को खुदावन यीशु मसीह अर्थात सृष्टिकर्ता के हाथ में दिया है। सृष्टिकर्ता एक है। जिस तरह से इस पृथ्वी पर मेरा पिता है, मेरा पिता प्रेम मसीह, अब कोई और मेरा पिता नहीं है इस पृथ्वी पर। अगर कोई कहेगा तुम्हारा पिता ये, तुम्हारा पिता ये, तुम्हारा पिता ये, नहीं, मेरा इस पृथ्वी पर एक पिता प्रेम मसीह। ठीक इसी तरीके से मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक, उसी सृष्टिकर्ता ने आपकी बेटी, आपके बेटों पर और आपकी पति, आपको और हम सबको बनाया है। और जब वो एक है तो हम जब उसके पास जाते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तब वो हम पर अपना आत्मा प्रकट करता है। और हम जो इतने सालों से अंधकार में जी रहे होते हैं, तो अगर कोई कटोरा, आपसे मैं कहूं, अगर कोई कटोरा सिस्टर, कोई कटोरा कीचड़ में सालों से पड़ा हो, तो उस कटोरे को आप जब निकाल के मांजेंगी तो मांजने के लिए कस-कस के मांजना पड़ेगा कि नहीं? दर्द होगा कि नहीं उस कटोरे को? ठीक इसी तरीके से हम भी सालों से अंधकार में पड़े थे, लेकिन जब प्रभु की ज्योति आई तो हमें मांजना शुरू करा। क्या? और मांजती है तो हमें दर्द होता है, हमें ऐसा लगता है हटो हटो हटो, हमें ना मांजो, ओ पानी से डर लग रहा, ओ। लेकिन जब हम पूरा नहा धो के जब पवित्र हो जाएंगे तब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। यही चीज है सिस्टर। आप जो वचन सुनती हैं तो आपको सर में भारी भारी और कान में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है वचन ना सुनो। क्यों? यही चीजें मांजने का काम करता है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आप देखेंगे घर में शांति बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे आपके बच्चे बदलते जा रहे हैं। आप देखेंगे आपके बच्चों के काम जो रुके हैं वो होते जाएंगे। आप देखेंगे आपका जीवन बदलता जाएगा। आप देखेंगे आप जो बिछौने पे जाके रात भर सोचती रहती हैं, नींद नहीं आ रही है, आपको नींद अच्छी आएगी, आप हर समय आनंदित रहेंगी। लेकिन ये सब आपके परिश्रम पर डिपेंड है। मैं तो प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास कैसा है? जब तक तुम ना विश्वास करोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मेरे पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर मेरे पिता से तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा। देखो, कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। लेकिन एक है जो हमारी रक्षा करता है, एक है जिसने हमें मां के गर्भ में रचा, एक है जब हम मां के गर्भ से उत्पन्न हुए तब से आज तक हमें संभाला है। तो आगे भी वो हमारी रक्षा करेगा, आगे भी हमें बहुत तायत से वो फलवंत करेगा। हम किसी बात की चिंता ना करें। वो कहता है कि तुम चिंता करके अपने सर के एक भी बाल को काला या सफेद कर सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन से देखेंगे। हम निकालें पहला यूहन्ना
उसका 3रा अध्याय। और उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। लाइए सिस्टर हम खोलें। पहला यूहन्ना है, हमें भी नहीं आता था, प्रभु ने सिखाया, सिखाएगा, सिखाने वाला खुदा। हमारे बच्चों को भी तो खाना पीना कुछ नहीं आता था, जैसे हम लोग ने अपने बच्चों को सिखाया वैसे हम सबको वो सिखाएगा। आमीन। अगर हमें बाइबल खोलना आती होती है तो हम लोग तो कब का शुद्ध हो गए होते। आज तक बाइबल खोलना नहीं आया, आज तक बाइबल पढ़ना नहीं आया, और हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु हमें सिखाए ये सारी बातों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ ही कम जाती ना, नई बाइबल है तो चिपके रहते पन्ने। बहुत पतला है। हाँ, आगे और आगे याकूब और उससे पतरस। यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसकी 3रा अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी आप पढ़िए 8वीं आयत। पढ़ेंगे हम सब एक साथ। हम सब खड़े हो जाए अपने स्थानों पे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। खुदा का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो कोई पाप करता है वो खुदा को नहीं जानता, और खुदा का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का क्या करे? नाश करे। और शैतान के कामों का नाश कौन करेगा? खुदावन यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखिए, पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। 3रा अध्याय। बेटा आप उठो नहीं, बैठ जाओ, आ जाओ बेटा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ें। जो कोई पाप करता है, अब लिखा है कि जो कोई पाप करता है, आगे वह शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि आरंभ से, शुरू से शैतान पाप करता आया, और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। अगर मैं कहूं पाप क्या है तो आप उसके विषय में क्या बोलेंगे? क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, गाली बकना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, दोष लगाना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पराई स्त्री की लालच करना पाप है, दूसरों के धन का लालच करना पाप है, चुगली करना पाप है, बहुत से इसी तरीके से कई पाप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मैं आपसे कहूं कि वचन में लिखा कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। तो मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य में आप ये सारी चीजें देखते हैं कि नहीं देखते? आज अगर आप किसी भी मनुष्य को देखें वो झूठ बोलता है, किसी भी मनुष्य को देखें वो व्यभिचार के लिए तैयार है, किसी भी मनुष्य को देखें वो लालच करता है, किसी भी मनुष्य को देखें वो दोष लगाने की आत्मा उसके अंदर है। यानी हर एक मनुष्य शैतान की ओर से है। समझना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मैं प्रभु की ओर से आया हूं तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मैं प्रभु की ओर से आया हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी पाप है। हर एक मनुष्य के अंदर आप ये पाप देखेंगे। और लिखा क्या है 8वीं आयत में? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। वो शैतान की ओर से है। अब मैं आपसे कहूं, क्या इस पृथ्वी में कोई ऐसा मनुष्य है जो दोष ना लगाए? क्या ऐसा मनुष्य है जो झूठ ना बोले? क्या ऐसा मनुष्य है जो चुगली ना करे? हाँ, लेकिन एक समय होता है जब खुदा हमारे अंदर से पापों को दूर करना शुरू करता है, क्योंकि खुदा शैतान का नाश करता है। आमीन। आप पढ़े जरा क्या लिखा पूरी आयत। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब शैतान के काम हमारे अंदर भरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? शैतान के काम हमारे अंदर भरे हुए हैं, लेकिन खुदा का आत्मा हमारे अंदर के शैतान के कामों को धीरे धीरे क्या करता है? नाश करता है। अगर मैं कहूं कि मैं एकदम से पवित्र बन जाऊं, अगर मैं कहूं कि एकदम से मेरे अंदर से शैतान के सारे पापों का नाश हो गया है, तो नहीं हो सकता। ये परिश्रम सिस्टर प्रोमिला, ये परिश्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, जो खुदा का वचन कह रहा कि खुदा का पुत्र शैतान के कामों का नाश करता है। कैसे करेगा? जब हम विश्वास करेंगे खुदा पर, तो खुदा का आत्मा हमारे अंदर आएगा। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो खुदा का पुत्र शैतान के कामों का नाश कैसे करेगा? अगर आप अपने घर के द्वार को, वचन को, यानी प्रार्थना सभा को, महासभा को होने सुनने के लिए घर के द्वार ही नहीं खोलेंगी, तो महासभा आपके घर में कैसे होगी? भाई मैं जबरदस्ती आपके घर में आके प्रार्थना तो नहीं करूंगा। आपने अपने घर के द्वार को खोला ताकि मेरे घर में प्रभु का वचन हो। आमीन। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने विश्वास करके प्रभु के वचन में अपने घर के द्वार को खोला कि मेरे घर में प्रभु का वचन हो, वैसे ही आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। और जब आप विश्वास करेंगी तो वो आपके अंदर आएगा और शैतान के कामों का नाश करेगा। जितनी भी आपके अंदर दुविधा है, चिंता है, कलेश है, बच्चों को देखकर आप जितना भी भयभीत होती हैं, जितना भी बच्चों के अंदर, ये सारे कामों का नाश करेगा। केवल ये नहीं लिखा काम का नाश करेगा, लिखा कामों का नाश करेगा। पढ़े जरा। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब बताइए आप क्या चाहती हैं प्रोमिला सिस्टर? आप चाहती हैं कि शैतान के काम, सारे काम हमारे जीवन से नाश हो? लिखा है खुदा का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ। आपके घर आज महासभा इसलिए हुई, आप बहनों के जरिए मुझसे इसलिए नहीं मिली कि आपके जीवन में जो अंधकार बना हुआ था उसे मैं या बहन या ये बहन नहीं, उसे खुदा का वचन, ये वचन जो आप पढ़ रही हैं, नाश करे। कभी ये ना सोचिएगा कि ये भाई बहुत बढ़िया है। लिखा जो कोई पाप करता वो शैतान की ओर से। ये भाई पृथ्वी पर है और मनुष्य है, इसके अंदर से भी पाप होता है। ये बहन पृथ्वी पर है, इसके अंदर से भी पाप होता है, इसके अंदर से भी पाप होता है, लेकिन एक पवित्र है, केवल एक। जिस तरह से मैंने कहा सृष्टि करता एक, वैसे ही पवित्र भी एक है, वही सृष्टि करता। मैं पवित्र नहीं हूं, मैं कोई भी बड़ा पवित्र आदमी नहीं हूं। मैं अगर पाप में आप कहेंगे ना तो मैं सबसे बड़ा पापी। क्यों?
क्योंकि मुझे अपने पिता की जरूरत है, यस हालेलुया, मुझे इस वचन की जरूरत है, यस आमीन, क्योंकि मैं पापी हूं। उसने कहा भला मनुष्य वैद्य के पास नहीं जाता, रोगी मनुष्य वैद्य के पास जाता है। यस मैं रोगी हूं, मुझे अपने सृष्टिकर्ता की जरूरत है। साफ बात। अगर आपको बुरा लगे तो ठीक, आपको अच्छा लगे तो ठीक, मैं अपने सृष्टिकर्ता की मुझे जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता अपने बिना पिता के। यस, अगर मैं कह दूं कि मैं पवित्र हो गया, अगर मैं कह दूं मुझ में कोई पाप नहीं, तो इस वचन की क्या जरूरत है? अगर मैं कहूं कि मैं पापी हूं, अगर मैं कहूं कि हाँ मेरे अंदर पाप है, तब खुदा का पुत्र मेरे अंदर के पापों का नाश करेगा। और जब मैं इतने पवित्र खुदा के सामने जाता हूं ना, तो मैं सबसे बड़ा पापी नजर आता हूं। यस, सोचिए एक सूरज की रोशनी, आमीन, सोचिए एक सूरज की रोशनी इतनी तेज होती, कितनी दूर, करोड़ों खरबों हजारों किलोमीटर दूर सूरज होता है, और वहां से वो जब निकलता है तो इतनी तेज रोशनी होती है कि हमारे पापड़ सूख जाते हैं और हम लोग बाहर निकल नहीं पाते। एक सूरज, तो जिसने एक सूरज को ऐसा बना दिया, इतनी तेज रोशनी और इतनी तेज धूप कि इतनी दूर से वो दे रहा है धूप, तो हम जले जा रहे हैं। तो जो खुदा है उसके अंदर से कितनी रोशनी निकल रही होगी। यस, यस आमीन, और आप और हमको ये सोचना होगा कि अगर हम उस खुदा के सामने खड़े होंगे तो कितने बड़े पापी नजर आएंगे, हमारे सारे मैल नजर आ जाएंगे। बिल्कुल सच, है? हम जितना भी कहें इस बहन के सामने, देखो बहन मैं कितना पवित्र हूँ, देखो बहन मैं कितनी अच्छी दुआ करता हूँ, मैं रोहित भाई के सारे पाप नजर आ जाएंगे उस खुदा के सामने। और जब वो खुदा के सामने सारे पाप नजर आएंगे तो पता चलेगा कि रोहित भैया तो सबसे बड़े पापी, मैं पापी हूं। उसने कहा जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है, लेकिन मैं अपने पिता को जानता हूं, तो जो मेरे अंदर का शैतान है उसको मेरा पिता नाश करता है। आमीन। आमीन, अगर आप ये विश्वास करती हैं कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं, तो आज ही यीशु मसीह आपके अंदर आके आपके कामों का, पूरा पापों का नाश करेगा। आमीन, हालेलुया, और अगर आपके जीवन का और आपके जीवन के पापों का नाश होने लगा, आपके बच्चों पर रोशनी पड़ेगी। यस हालेलुया, आप समझ लीजिए, अगर नीचे से जड़ मजबूत होती है तो पत्ते, तने, शाखा, दाखलता सब हरी हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे अपने बच्चे को देख के कुछ कोशिश करेंगे, मैं अपने बच्चे को अच्छा करूं या इस बच्चे के लिए कुछ करूं, आप नहीं कर पाएंगे। आप रात दिन चिंता करते रहिए अपनी बेटी की, अपने बच्चों की, बेटों की, अपने पति की, आप रत्ती भर भी इनकी परेशानी को दूर नहीं कर पाएंगे। सच है, सच है, नहीं कर पाएंगे आप दूर, क्योंकि हम चिंता कर करके अपने आप को और बीमार कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों का भला नहीं कर पाएंगे। क्यों? बच्चों का भला कब होगा? जब हमारे अंदर से किरण निकलेगी। हमारे अंदर से अगर ये रोशनी निकली, हमारे बच्चों का भला होगा। यस हालेलुया, घर के एक सदस्य को खुदा पकड़ता है। अगर मुझे खुदा देख रहा है तो भी हम इसमें बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इससे प्रेम हो गया। अब कोई रोग और कोई बुराई और कोई कामों के कारण हम इसके पास नहीं आए। फिर क्यों आए? अब हमको इससे प्यार हो गया है। अब हमें प्रभु से और चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपके घर से सारे पापों को खुदा नाश कर देगा। बोलो आमीन। आमीन, लेकिन क्या उसके बाद आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए? हमेशा चाहिए। एक बच्चे को अपने पिता से हमेशा चाहिए। यस, ये मेरा पिता है और मुझे घमंड होगा जब मैं इससे मांगता हूं। यस, क्यों मुझे घमंड होता है?
क्योंकि मैं अपने पिता से मांग रहा हूं, अधिकार है मेरा, और मुझे हमेशा चाहिए। मैं चाहे जितना बड़ा हो जाऊं, ब्रदर रोहित, ये चाहे जितने बड़े हो जाएं, और ब्रदर रोहित चाहे लाखों रुपए कमाने लगे, लेकिन मेरे पिता की ओर से जब मुझे 100 रुपए भी मिलता है, लाखों रुपए से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिता ने दिया, ये कोई मनुष्य ने नहीं दिया, और मुझे अपने पिता की जरूरत है, चाहे मैं जितना बड़ा हो जाऊं। ठीक इसी तरीके से मुझे अपने इस पिता की जरूरत है, चाहे मेरे जीवन से जितने पाप नाश हो जाए, चाहे मेरी बेटी, मेरे बच्चे और हमारा घर बार बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन क्या तब मैं अपने पिता के नाम से वचन की प्रार्थना नहीं कराऊंगी? तब तो मैं खुल के कराऊंगी। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे प्रेम हो गया, अब तो मेरे घर का उद्धार हो गया, अब तो मेरे बच्चे भी इस एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे जरूरत है इस पिता की, क्योंकि इसी पिता ने मुझे मां के गर्भ में बनाया। जब मेरी मां मुझे नहीं देख पा रही थी, मेरा पिता मुझे नहीं देख पा रहा था, तब मेरे अंगों को मेरा खुदावन यीशु मसीह बना रहा था। और मालूम है कैसे बना रहा था? अपने हाथों से बना रहा था। अपने हाथों से मेरे अंगों को मेरे खुदा ने बनाया। अब बताओ, इस शरीर को लेकर मैं कहां डालूं? जिसने बनाया उसके हाथों में, या जो नाश करेगा उसके हाथों में? बनाने वाले के हाथ में हमेशा मिट्टी लगी रहती है, और उसको संसार कहता है कुम्हार। ठीक इसी तरीके से जब बनाने वाले के हाथ में मिट्टी आती है तो मिट्टी एक आकृति लेती है। ठीक इसी तरीके से जब हम बनाने वाले अर्थात खुदावन यीशु मसीह के हाथ में रहते हैं तो हर दिन एक नई आकृति लेते हैं और वो हमें हर दिन के अनुसार नया कर करके रचता है। ओह माय गॉड, कितना प्यारा वचन। वो हमें हर दिन एक नए तरीके से रचता है। हम और आप सोचते हैं बस हम बन गए, हमारा ये शरीर है। नहीं, हमारे मन को बनाता है वो। देखिए कैसे बनाया। आज ऐसा बनाया कि वचन महासभा आपके घर में हो रही। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में कभी प्रार्थना होगी, लेकिन आज देखो खुदा ने आपके मन को ऐसा तैयार करा कि आपके घर में प्रार्थना हो रही है। और आप कह रही मेरा बच्चा जा रहा, और मैं चुप। मैं इससे नहीं कह रहा ना जाओ। क्यों चुप? क्योंकि मुझे ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये आ गया। ये गवाही है। आपने अपने बच्चे को रोका? नहीं रोका। वो तो जाने के लिए तैयार था, वो कहता था जा रहा हूं। लेकिन देखिए वचन बैठा है। भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। हमें और आपको ये नहीं देखना कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, मेरी बेटी नहीं सुन रही, मेरा पति विश्वास नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, पहले मुझे विश्वास में बढ़ना। अगर आप विश्वास में दृढ़ हो गए, सबको खींच लाएगा। आमीन। और सबके अंदर ऐसा चेंजेस आएगा। लेकिन युद्ध है, युद्ध में बने रहना है। जैसे आप वचन सुनती हैं, आपको ऐसा लगता है वैसे ये भी सुन रहे हैं, इन्हें भी लगेगा, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, ये खींचेंगे। बेटी को एक बहुत उत्तम जॉब मिल गया। बेटा बहुत तायत से अपने भविष्य में इसको क्या करना है खुदा बुद्धि देगा। आमीन। आपको नहीं बताने की जरूरत, खुदा बुद्धि दे के इसको चलाएगा, इसको बढ़ाएगा। और आप देखेंगी कि मेरे बच्चे को ये किसने बताया कि ये करे, क्योंकि खुदा आपसे ज्यादा इसके लिए क्या अच्छा जानता है। आप नहीं जानती, लेकिन जिसने बनाया है वो आपके लिए और आपके लिए, आपके घराने के लिए सबसे उत्तम क्या है वो जानता है। और अगर घर का एक सदस्य खुदा के वचन के प्रति वफादार बना एकदम मजबूती से,
सब खींचेंगे। आमीन। विश्वास करिए। कलाम में लिखा 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आरंभ से पाप करता आया, उसका काम क्या है? पाप करना। अब जब हम लेटते हैं, रोमिला सिस्टर ध्यान दीजिए, जब हम लेटते हैं बुरे विचार, जब हम सोचते हैं बुरे विचार, कुछ भी कर रहे हैं, एक मायूसी, एक अशांति छाई हुई है। बाहर सूरज निकल आया, उजाला है, लेकिन अंदर अंधकार है हमारे, क्योंकि वो पाप करता है, आरंभ से पाप करता है, उसका काम पाप करना। तो हम कहां पर हैं? हम शैतान के जाल में हैं। क्या लिखा हुआ? जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। आरंभ से पाप करता है, उसके अंदर कोई भी ज्योति नहीं है। राई के दाने के बराबर भी ज्योति नहीं है उसके अंदर सब अंधकार। क्योंकि जो स्टार्टिंग से पाप करे और अंत तक पाप ही करता रहे, उसके अंदर ज्योति नहीं, वही अंधकार है। यस। अब शैतान मुझे ये नहीं दिखा रहा कि देख तेरे 3 बच्चे और भले चंगे तेरे सामने बैठे, कई तो ऐसे हैं जिनके पास औलाद ही नहीं है। अब शैतान ये नहीं दिखा रहा हमें, शैतान हमें सब गलत बातें दिखा रहा। देखो तुम्हारे 3 बच्चे, तीनों बच्चों में ये कमी, लेकिन खुदा हमें बताता कि मैंने तुझे संतान के फल दिए, मैंने तेरे जीवन में इतना सामर्थ्य दिया कि तेरे बच्चे भले चंगे हैं, सारे कामों को कर रहे हैं। कई के तो औलाद ऐसी हैं जो बेचारे अपने कामों को कर ही नहीं पाते। यस। सच है। अभी अंधकार हमने देखा कहाँ है? दुनिया में जाके देखिए कितना दुख है। मैं यहां आया, मैं देख रहा बहन के जीवन में बहुत खुशी है। आमीन। बेटी कितनी अच्छी बैठी है, बेटा कितना अच्छा बैठा है, एक बेटा और पति, सब अच्छा। छोटी मोटी चीजों के कारण पता नहीं क्यों शैतान हमारे अंदर इतना बड़ा अंधकार डाल रहा है कि जैसे सब कुछ नाश। देखिए शैतान, और खुदा हमें क्या दिखा रहा? तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे यस। भले चंगे हैं। सच है। तुम सुबह उठ के अपने बच्चों का चेहरा देख रहे हो, बच्चे तुम्हारा चेहरा देख रहे। छोटी मोटी चीजें हर घर में है, लेकिन इन छोटी मोटी चीजों को शैतान ने ऐसा हावी कर दिया कि इन दिनों के बीच में तो हमें ऐसा लग रहा था सब नष्ट हो गया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमें सच्चाई दिखाई। जब हमको खुदा के नाम में किसी बहन ने बताया और जब हमने यीशु मसीह के बारे में जाना, उस दिन से मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। आमीन। ये बदलाव कौन कर रहा है? खुदा। शैतान आपको सब काम बुरा दिखाएगा, यस। शैतान आपको कभी भी ज्योति नहीं दिखाएगा सिस्टर, शैतान आपको हमेशा अंधकार दिखाएगा। सच है। लेकिन खुदा हमेशा आपको कहेगा कुछ नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं, चल उठ उठ उठ, खड़ा हो, दौड़। एक पिता अपने बच्चे के साथ, नहीं गिरे तो थोड़ा सा चोट लगी, चलो चलो उठो 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 उठो, चलो। और बच्चा उस समय उस छोटी सी चोट कर, अरे बहुत बड़ी चोट लग गई है, लेकिन पिता पिता कोई अंधकार नहीं। आप विश्वास करिए। क्यों विश्वास करें हम? 3 अध्याय उसकी पहली आयत। क्यों विश्वास करें हम? 3 अध्याय उसकी पहली आयत। हाँ। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है? अरे मैंने तो सोचा इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। भैया कौन? बच्चे तो प्यार नहीं करते, पूछते ही नहीं, पति तो पूछता नहीं, कोई जना नहीं पूछता, सब मेरे बारे में बुरा ही कहते।
क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा पिता तुझसे प्रेम करता है? यस। अरे ये किस पिता के बारे में बता रहे हो? सृष्टिकर्ता जिसने मुझे रचा। दीव क्या कह रहा? 3 अध्याय उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अरे आप खुदा की संतान बनेंगे। यस। आपसे खुदा ने प्रेम किया है, इसलिए तो ये महासभा आपके घर में हो रही है। अगर खुदा आपसे प्रेम नहीं करता, आप कभी यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। कभी भी आपने सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में प्रभु का वचन होगा। लेकिन आज प्रभु का वचन क्यों हो रहा है? जो बात मैंने सोची नहीं, जिस खुदा के बारे में मैंने कभी जाना नहीं, वो खुदा मुझ पर प्रकट क्यों हो रहा? क्योंकि पिता ने प्रेम किया है। और अगर पिता ने प्रेम किया है तो उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। विश्वास करो, हमने नहीं प्रेम किया है, पिता ने प्रेम किया। हम तो अपने अंधकार के कामों में भागे जा रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि किसी मनुष्य का बुरा करने से हमारे घर में अच्छा होगा, लेकिन पिता ने हमसे प्रेम किया। तब पिता ने बताया हमें कि हर काम में भले कामों का नमूना बनो। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो कोई बुराई करता उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। हमें पिता ने बताया अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार को जगत के कोने कोने में जाके फैलाओ। हमें पिता ने बताया कि बुराई से ना हारो और ना बुराई से डरो, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो। आमीन। हमें पिता ने बताया कि किसी पे दोष ना लगाओ। हमें पिता ने बताया कि गाली के बदले गाली ना दो। हमें पिता ने बताया इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। ओ माय गॉड, ऐसा पिता कहां मिलेगा? कहां मिलेगा ऐसा खुदा जो हमें इस पृथ्वी पर जीना सिखा दे? वो सब काम करेगा आज अगर तुम विश्वास करोगे। आज तुम्हारे घर में उद्धार आएगा। तुम विश्वास करो। अब अपने मुंह से ये कहना बंद कर दो कि मेरे घर में बहुत दुख तकलीफ है। मेरे घर में कोई दुख तकलीफ नहीं। क्यों? मेरा पिता है। जब तुम उदास हो, जब तुम्हारा मन करे रोने का, बाइबल खोल के पढ़ो और खूब रो। किसी मनुष्य के सामने जाके ना रोना, क्योंकि जिस मनुष्य के सामने जाके रोती हो, जैसे ही मुड़ती हो वो ठड्डा करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है। इसके सामने जाके रो, इसके वचन को पढ़ो और पढ़कर इसके सामने गिड़गड़ाओ, इसके सामने रो। तुम्हारे एक एक आंसुओं को की कीमत ये तुम्हें देगा। ये तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा। अब कभी अपने मुंह से ना कहो कि मैं दुखी हूं। अब कभी अपने मुंह से ना कहो कि मेरे घर में बहुत विपत्ति, मेरे घर में बहुत नहीं है। मेरा पिता है। अभी तक तो मैं अनाथ थी, लेकिन अब मुझे पिता ने दिख गया है। अब मुझे पिता ने थाम लिया है। अब मेरे घर में कोई घटी नहीं। हम क्यों अपने घर को छोड़ के यहां आए प्रार्थना करने? हमने इसके प्रेम को जाना है। ये बहनें क्यों आखिर हर समय तैयार रहती हैं प्रभु के वचन में एक गवाह बनने के लिए, लोगों को प्रभु के वचन में बढ़ाने के लिए? क्योंकि इन्होंने प्रभु के वचन को जाना, प्रेम को जाना है। दुनिया का, संसार का कोई भी धन दौलत इस प्रेम के आगे खरीद नहीं सकता। सब कुछ व्यर्थ है सिस्टर प्रोमिला, सब कुछ व्यर्थ। आप मुझे बताइए,
अगर मेरे बच्चे का जॉब भी मिल गया, मेरे बच्चे अच्छे सेटल भी हो गए, हम भी सेटल हो गए, बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन मैंने अपने पिता को ना जाना तो मेरा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। लेकिन अगर मैंने अपने पिता को जान लिया तो मेरे बच्चे केवल इस संसार में नहीं बल्कि स्वर्ग में भी राज्य करेंगे। हमें पिता बहुत उत्तम उत्तम वरदानों से भरता है। ऐसे ऐसे वरदान जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं, वो हमें देगा। हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें सोचते हैं, पृथ्वी की चीजें, लेकिन पिता पृथ्वी की चीजों को तो हमें यूं ही देगा, बाकी हमें पिता स्वर्ग के उत्तम उत्तम भंडार से उत्तम उत्तम वस्तुएं देगा। तब यही दुनिया के लोग, यही संसार के लोग जो कहते हैं कि भैया तुम किस पर विश्वास करने लगी हो, हंसी ठट्टा उड़ाते हैं, कुछ नहीं होगा, पता नहीं कहाँ जा रही हो। यही संसार के लोग देखेंगे कि तुम्हारे घर में कैसे खुदा ने अद्भुत काम कर दिए। फिर वह भी आके तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर में ऐसे अद्भुत काम कैसे हो गए। तब तुम उनसे उनके लिए वो गुस्सा नहीं होगी, बल्कि तुम्हें उन पर दया आएगी कि जैसे प्रभु ने मुझ पर दया करी वैसे ही प्रभु इन पर भी दया करे। ये प्रभु का वचन है। 3 अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा, पढ़े। देखो पिता ने हमसे कि संतान कहलाए, कि हम उसकी संतान कह। जब पृथ्वी के राजा के बेटे को भीख नहीं मांगते देखा तो सृष्टि का राजा और उसका बेटा ये किसी के सामने रोएंगे? हमारे अंदर कुछ भी नहीं थी खूबी, तब भी उसने हमसे प्रेम किया। और अगर हम उसके बच्चे बन गए तो दुनिया में कोई भी मनुष्य हो, चाहे उसके अंदर कोई खूबी हो चाहे ना हो, घर का उद्धार हो जाएगा। मेरे पिता ने मुझे बताया किसी भी बात की चिंता ना करो। मेरे पिता ने कहा हर एक वक्त मुझसे प्रार्थना करते लिपटे रहो। ये सारी चीजें नहीं है, हमारी प्रार्थना सत्य है और ये है यीशु मसीह। हम प्रार्थना हर अंधकार को प्रभु के चरणों में रख देना है। अगर आज आप इस वचन को, यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, आज से आप अपनी सारी चिंताएं, आज से अपनी सारी बातें जो आप बिछौने पे जाके केवल सोचती रहती हैं, आधी आधी रात हो जाती है और पूरी रात आप सोचती रहती हैं, उन सारी बातों को इसके हाथ में सौंप लीजिए। आज से आप किसी भी बात की चिंता ना करिए। ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। आमीन। लेकिन अगर मैं इस वचन से जुड़ी रहूंगी तो फलवंत होंगी। जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी। आप आज इससे जुड़ी रहेंगी। आप मीटिंगों को लगा लगा के सुनिए, बहुत सी मीटिंगें, 1-2 दिन में, 3-4 दिन में आपके अंदर से सब वो भारीपना हट जाएगा। आप खाना बनाते समय आनंदित होंगे। एक समय आने वाला है कि आप खाना बना रही होंगी और आप यीशु मसीह का गीत गाएंगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपके जहन में कोई चिंता होगी ही नहीं। और फिर जब हम आनंदित होंगे तो हमारे बच्चे आनंदित होंगे। अभी हम खुद ठीक नहीं हुए, उसकी बीमारी ठीक करो, इसकी बीमारी ठीक करो, उसकी, पहले हमें विश्वास हो, चुपचाप रह के प्रार्थना करनी। उन कामों को, निकम्मे कामों को नहीं करना जो पहले करते थे। प्रभु पे विश्वास करना है, वचन लगा के सुनना है। बेटी से कहें बेटी बगल में बैठो सुनो जब तक हो, बेटे से कहें सुनो, नहीं सुनेगा कोई बात नहीं, जाओ खुद सुनो। एक दिन होगा धीरे से आके बगल में बैठेगा, वचन सुनेगा। यस, आमीन। रोएंगी तब आप कि ये अंतर कैसे हुआ प्रभु। एक दिन धीरे से बेटी का जॉब लग गया, प्रभु ये अंतर कैसे हो गया। एक दिन ये धीरे से कहेगी मम्मी यीशु मसीह से प्रार्थना करो। तब अंदर से रोएंगी आप। मैं अपने बच्चों को खाना दे सकता हूँ, कपड़े दे सकता हूँ, लेकिन खुदा नहीं दे सकता।
खुदा जब तक ना चाहे तब तक मेरे बच्चों को मिल नहीं सकता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको खुदा ने पकड़ लिया है। यस, हालेलुया, आमीन। और अगर मेरे बच्चों ने जीवन के सत्य को जान लिया, और अगर सच में सृष्टिकर्ता को मेरे बच्चों ने जान लिया, तो मेरे बच्चों को कभी भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आप अपने बच्चों को वो उपहार देंगी जो शायद ही कोई माता पिता अपने बच्चों को दे पाए। आज हर एक माता पिता पृथ्वी की वस्तु तो दे देगा, लेकिन खुदा को कोई नहीं दे पाएगा। और धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को इस वचन की विधि और नियम को मानना सिखाएं। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे भी वचन को जाने। तुम बस केवल ये करना शुरू करो, बस केवल ये करना शुरू करो कि मेरे बच्चे वचन को जाने, इसके लिए तुम इसमें बढ़ो। यस, आमीन। वो अपने आप ही खींचेंगे। और एक दिन होगा सब आके बैठ के खुलेंगे, पूरे घराने को खींचेगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप विश्वास पे बनी रही और ऐसी प्रार्थना करा, आपका घराना, केवल घर नहीं, केवल बच्चे तीनों, पति और आप नहीं, आपका घराना मतलब जितने भी लोग हैं वो सब यीशु मसीह को जानेंगे। आज मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, आप खुद देखेंगी, केवल आपके विश्वास करने के कारण आपके बच्चे ही, आपके पति नहीं, पूरा घराना जितनी दूर दूर तक है सब यीशु मसीह के नाम को जानेगा। जीत लेगा पूरे घराने को, और जीत लिया तभी तो घुस के आ गया घर के अंदर। बहुत बड़ी बात होती है घर के अंदर वचन होना। आज सच में जो ईसाई है ना, जो यीशु मसीह को अपना खुदा मानते, उनके घर में ये महासभा नहीं हो पा रही है। आज आपके घर में हो गई महासभा। ना करने वाला मैं और ना कराने वाली आप। आपने सोचा नहीं, मैंने कभी कहा नहीं, तो ये अचानक कैसे हो गई प्रार्थना? तो जब आपने सोचा नहीं और मैंने कहा नहीं, तो ये महासभा कैसे हो गई? जब मैंने बहन से कहा, बहन भी सोच रही, अरे बहन के घर में मीटिंग कैसे हो गई? ये है खुदा। यस, यस। ये है खुदावन यीशु मसीह जिसने हमसे प्रेम किया। और आज आप देख रही हैं बहुत बढ़िया से प्रार्थना हो गई। हमें बस केवल विश्वास करना है, और जितना ज्यादा वचन को सुनेंगी, सुनना है वचन को, उतना ज्यादा आप बढ़ेंगी। एक दिन आएगा ये पूरा मोहल्ला जीत लेगा। आमीन। अच्छी बात है। ये सृष्टि करता है। यस। ये कोई मनुष्य की बात थोड़ी ना है, ये तो सृष्टि करता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। मैं निवेदन करूंगा बहन मेवलिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हम सबों को ये मौका दिया कि आज की महासभा में हम लोग शामिल होने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने इस घर पर अनुग्रह करा, इस घर पर आपने अपनी दया की दृष्टि की प्रभु जी, कि इस घर में आपके नाम से महासभा होने पाई। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं कि वाकई में आपका कलाम कहता है कि हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमने नहीं बल्कि उसने हमसे प्रेम किया, तभी उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। खुदावन आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर अनंत जीवन को लेकर आए हैं, छुटकारे को लेके आए हैं प्रभु जी, उद्धार को लेके आए। दुआ करते हैं प्रभु जी इस महासभा के द्वारा प्रभु जी इस घर में उद्धार आने पाए। प्रभु जी जो कलाम आज यहाँ पर बांटा गया आपके दास के द्वारा, प्रभु दुआ करते हैं बड़े बोझ के साथ, विश्वास के साथ खुदा बाप कि ये कलाम इनके जीवन में उतरने पाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, बहुत सी बातों की अकल नहीं होती, लेकिन जब कलाम पढ़ते हैं सुनते हैं तो खुदावन आपकी द्वारा अकल खुल जाती है। हम विश्वास करते हैं कि इस घर में प्रभु जी जब कलाम बोया गया है तो प्रभु इनके हृदयों में बसने पाएगा और फलवंत होने पाएगा। खुदा बाप सिर्फ आपके द्वारा, कोई मनुष्य नहीं है
कि पेड़ को बढ़ा सके, फल दे सके। प्रभु जी सिर्फ आप हो, आमीन, बढ़ाने वाले आप हो, फल देने वाले भी आप हो प्रभु जी। आमीन। दुआ करते हैं खुदा बाप इस घर के, इस परिवार के लिए, जब बहुत सी परेशानियों से ये जूझ रहे हैं प्रभु, तो आपने इन पर अनुग्रह किया कि आपके पास आने पाए हैं, आप पर विश्वास करने पाए हैं कि हमारे लिए अब जब सब कुछ पूरा करेगा तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। दुआ करते प्रभु इस घराने को प्रभु अपने हाथों में लीजिए, इस घराने से के लोगों को विश्वास में बढ़ाए, ताकि जब जब ये आपका कलाम पढ़े इनके अंदर विश्वास बढ़ता चला जाए, और खुदा बाप ये आपके बड़े सामर्थ को, बड़े हाथ को अपने जीवन में देखने पाए, इनका प्रेम आप में बना रहे प्रभु, ताकि ये अपने परिवार वालों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु आशीष का वसीला बन सके। प्रभु बाप धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब से प्रेम किया। धन्यवाद करते प्रभु आपने ऐसा दास दिया जो वचन को बड़ी बारीकी से बहुत अच्छे से समझाते हैं, ताकि हम सरलता से उसे समझ सके। धन्यवाद करते प्रभु कि आपकी बड़ी दया अनुग्रह हम सब पर होने पाया। प्रभु जितने लोग इस महासभा को देख रहे हैं फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, आज दुआ करते हैं प्रभु कि जिस तरह से परमेश्वर इस घर ने अपने घर को खोला, दरवाजों को खोला, अपने हृदय को खोला, आज हर कोई अपने घरों को, दरवाजों को खोले अपने परमेश्वर के लिए, और इस यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से घर बैठे परमेश्वर के वचन को सुन सके और उद्धार को प्राप्त कर सके, विश्वास कर सके, जान सके कि हमारा सच्चा खुदा कैसा है और कितना भला है। खुदाबाप धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी सुविधा, आराम दे रखा है कि लोग जब कहीं जा नहीं पाते हैं तो घर बैठ के प्रभु विश्वास वचन को सुन सके, समझ सके प्रभु जी, ताकि उनके हृदय में आपका कलाम कार्य करने वाला हो सके। धन्यवाद करते होली स्पिरिट कि आप हर एक को प्रतिदिन के जीवन में गाइड करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस परिवार, इस घराने को चुना है, मनुष्य की योजना में नहीं बल्कि आपकी योजना में ये महासभा होने पाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और एक दिन इनके जीवन में, इनके घर में बड़ी टेस्टमनी होने पाएगी कि खुदा ने इनके घर में बड़े बड़े काम किए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सबको, प्रभु आप यहाँ तक लेके आए, सुरक्षा में लेके आए। दुआ करते हैं जब भाई जाएं तो भी आपकी सुरक्षा इन पर बनी रहे, ये सही सलामती से अपने घर लौटने पाए खुदा बाप। और जो 365 दिन इनकी महासभा होती है प्रभु, इन 365 दिन की महासभा में लोगों के अंदर कलाम घर करने पाए, आत्माएं बचने पाए, वचन के द्वारा घर बचने पाए, लोगों के उद्धार होने पाए, ताकि प्रभु इनका किया हुआ परिश्रम व्यर्थ ना जाए और ना ही आपका सैक्रिफाइस व्यर्थ जाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि हम सब मनुष्यों से एक समान प्रेम करने के लिए, हम सब से एक घर में परमेश्वर आप विराजमान होने के लिए धन्यवाद करते हैं। जब महासभा होती है प्रभु तो आप हमारे घर स्वयं आते हो प्रभु, और इस घर में भी आप स्वयं आए हैं प्रभु, ताकि इस घर की परेशानी, इस बहन के जीवन की परेशानियों पे आपने दया की दृष्टि के प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप महान हो, जीवित हो, हम सबसे प्रेम करने वाले हो। चाहते हैं कि हमारे जीवन से आप बड़े और हम घटते जाए, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा हर बातों में पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में महिमा आपको देते, आदर आपको देते, क्योंकि आप इसके योग्य। विनती को अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर मांगते, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता स्वर में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आराधन दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहना हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord.
सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद भोज भी होगा और आप लोग आए और कोई ये ना कहे कि हमसे नहीं कहा, हम सबसे कह रहे हैं। जितने जहाँ तक कानों में आवाज़ पहुँच रही है उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप आए और प्रभु को धन्यवाद दें और कोई उपहार लेकर नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब आके भवन में धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल हों और हम सबको प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।